स्वागत है आप सभी का मिडनाइट शो पर। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे अगर हम किसी को बताएं तो सामने वाला यकीन नहीं करता। एक ऐसी ही कहानी है भावना की। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ तो अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मेरा नाम भावना है और मैं 26 साल की हूँ। मैं हैदराबाद में रहती हूँ और एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हूँ। पिछले करीब 8 से 9 महीनों से मैं इसी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और इसके बाद मैं MBBS करने के बारे में सोच रही हूँ। उसकी पढ़ाई भी 7 साल चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में कुछ महीने आपको मॉर्निंग शिफ्ट के मिलते हैं और कई बार आपको नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है। नाइट शिफ्ट में सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब मेरी शुरू से मॉर्निंग शिफ्ट थी, लेकिन अब बारी थी मेरी नाइट शिफ्ट की। अब पहले 1-2 दिन तो बिल्कुल सही निकलते हैं। अब ऐसे ही रोज की तरह मैं शाम को 7:30 बजे हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी और सुबह का मेरा सर दुख रहा था, थोड़ा सा बुखार भी लग रहा था। मतलब तबीयत मुझे अपनी ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद ऐसे ही मैं तैयार होकर 8 बजे वहां पर पहुंच जाती हूँ। देखिए, मेरे घर से हॉस्पिटल की दूरी करीब आधा घंटा 40 मिनट की है और मैं एक्टिवा पर वहां पर जाती हूँ। अब उस दिन भी मैं रोज की तरह अपने काम को कर रही थी, लेकिन तभी मुझे काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और वहाँ पर डॉक्टर भी होते हैं। तो मैंने डॉक्टर को कहा कि देखिए कहीं मुझे बुखार तो नहीं, और उन्होंने चेक किया और बताया कि तुम्हें हल्का सा बुखार है और साथ में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर मेरा लो था। उन्होंने कहा देखो सब कुछ तो ठीक है, मैं एक मेडिसिन दे देता हूँ, वो खा लो और बाद में अपने काम को करना है करो, नहीं तो आराम कर लो। अब यहाँ पर मुझे अपनी तबीयत ठीक लग नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं स्टाफ रूम में जाकर सो जाती हूँ कुछ समय के लिए। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तुम घर चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूँगा। अब यहाँ पर करीब 10 बज रहे थे। अभी मैं सिर्फ 2 घंटे पहले ही यहाँ पर आई थी, लेकिन डॉक्टर के कहने पर अब मैं घर वापस आ रही थी। मैं अपनी एक्टिवा निकालती हूँ और घर जाने लगती हूँ। देखो, सही रास्ते जो रोड से था वहाँ से जाने में मुझे 40 मिनट या आधा घंटा कम से कम लगना था। तो यहाँ पर एक बीच का रास्ता था, वहाँ से काफ़ी कम लोग जाते थे, तो मैंने वहाँ से जाने के बारे में सोचा। वैसे भी दिन में मैं कई बार वहाँ से गुजरी थी। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पर रात को या वैसे भी अकेले जाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे फटाफट घर पहुँचना था। वहाँ पर 15-20 मिनट ही लगने थे और ट्रैफिक भी नहीं था। मैं उस रास्ते से निकल पड़ती हूँ। इस रास्ते से घर 8 से 9 किलोमीटर दूर था। अभी मैं 2-2.5 किलोमीटर ही गई होंगी, तभी मेरी एक्टिवा बंद हो जाती है। अब ऐसा कैसे हुआ मैं समझ नहीं पाती। अब यहाँ पर मैं चेक करती हूँ, पेट्रोल तो मेरी एक्टिवा में ख़त्म होने वाला नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा पेट्रोल था। साथ में मैं बाद में किक से एक्टिवा को स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं होती। अब यहाँ पर मुझे डर लग रहा था। अब इस जगह की बात करूं तो सड़क तो सीधी थी, आसपास कुछ दुकानें भी थी, लेकिन सभी बंद थी। लोगों के घरों की लाइटें भी बाहर वाली बंद थी। थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर स्ट्रीट लाइट थी। मतलब काफ़ी सुनसान सा इलाका था। वैसे तो मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था। खैर, अब इसके बाद मैं अपने भाई को फ़ोन करती हूँ और उसे सब कुछ बताती हूँ। जब उसे पता चलता है कि मैं उस रास्ते से आ रही हूँ तो वो मुझे कहता है क्या तुम पागल हो, वहाँ से क्यों आ रही है? तो मैंने कहा कि यहाँ से जल्दी पड़ रहा था। तो मेरा भाई वहाँ पर फ़ोन पर ही मुझे डांटता है और कहता है कि वहीं पर रुको, मैं फटाफट आता हूँ। तो वहाँ पर मैं अपनी एक्टिवा का बड़ा स्टैंड लगाती हूँ और ऊपर बैठ जाती हूँ और हेडफोन मेरे चल रहे थे तो गाने में सुन रही थी। इस रास्ते से ज़्यादा लोग गुजर नहीं रहे थे। कभी कोई साइकिल वाला, शायद एक बार बीच में कोई गुजरा होगा, और वो भी मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कोई चुड़ैल बैठी हो। खैर, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठी होती हूँ, तभी एक गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी, मतलब उस रास्ते से गुजर रही थी। तो जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी उसकी स्पीड कम होती जा रही थी। अब जैसे वो मेरे पास पहुंची, थोड़ा सा मेरे से दूरी होगी, तभी वहां पर वो गाड़ी रुक गई। वो ऐसे रुक गई तब मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आगे चली जाती हूँ अपनी एक्टिवा को घसीट कर। तभी मैं देखती हूँ कि उस आदमी ने अपनी गाड़ी की लाइट को बंद कर लिया। अब मुझे डर और लगने लगा। अब देखो, यहाँ से मैं भाग तो नहीं सकती थी, लेकिन तब मैं ध्यान से देखती हूँ तो पता चलता है कि गाड़ी में एक आदमी बैठा है ड्राइविंग सीट पर और उसके सर पर बाल नहीं है, थोड़ा गंजा है
उसके साथ कोई नहीं बैठा और पीछे मुझे दिखाई दे नहीं रहा था। अब यहाँ पर मैं अपनी एक्टिवा को पकड़ती हूँ और तेज तेज आगे घसीट कर उसे लेकर जाती रहती हूँ। अब देखो, अब उसे अगर वहाँ से गुजरना था तो वो गुजर जाता, लेकिन वो वहीं पर रुका था। अब यहाँ पर मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उसकी गाड़ी स्टार्ट थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अब मैं तेज़ अपने पैरों को चलाती हूँ तो वो भी थोड़ा तेज़ होकर बस उतनी ही स्पीड में गाड़ी चला रहा था जिससे वो मेरे पीछे रहे। अब यहाँ पर मुझे डर बहुत लगने लग रहा था। अब यहाँ पर एक पार्क थी, वहाँ पर थोड़ा आगे जाकर तो वहाँ पर कपल्स थे जो वॉक कर रहे थे उस पार्क के अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं उनके पास चली जाती हूँ, कम से कम कोई होगा तो मेरे पास। और तभी मैं अपने भाई को भी फ़ोन करती हूँ। एक्टिवा का स्टैंड में लगा चुकी थी, लेकिन तभी पीछे से वो कार वाला हॉर्न प्रेस करने लगा। मैं रुकती हूँ, तभी वो मेरे पास आ जाता है। अब यहाँ पर वो मुझसे पूछता है, क्या हुआ, आपकी एक्टिवा क्या ख़राब हुई है? तो मैं उससे बात करती नहीं और मैं देखती हूँ कि वो गाड़ी में अकेला तो है, लेकिन उसके पीछे एक औरत बैठी हुई है। उसने लाल रंग के कुछ कपड़े पहने हैं और उसका मुंह नीचे है, शायद वो सो रही होगी। अब यहाँ पर मैं उस औरत को देखकर थोड़ी सी रिलैक्स होती हूँ, फिर भी मुझे डर तो लग रहा था। मैं उसे बताती हूँ मेरी एक्टिवा ख़राब हो चुकी है, मेरा भाई अभी इसी मोड़ पर खड़ा है, वो आ रहा होगा। मतलब मैंने ऐसा नहीं बताया कि मैं अकेली हूँ। तो वो मुझसे एक रास्ता पूछने लगा। अब मुझे उस रास्ते के बारे में पता नहीं था, तो मैं सॉरी कहकर आगे चली जाती हूँ। वो किसी स्कूल की लोकेशन पूछ रहा था, तो मैं आगे जाती हूँ। वो बंदा भी गाड़ी तेज़ कर अब निकल जाता है। जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी तभी एक दुकान होती है, उसका शटर बंद था और बाद में उसकी सीढ़ियों पर एक औरत बैठी हुई थी और उस औरत ने मुंह को नीचे किया हुआ था। और जब मैं उसके पास से गुजरती हूँ तो मुझे बहुत अजीब तरह की वाइब आती है और साथ में वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। अब यहाँ पर वो औरत चिल्लाती है तो मैं भागती हूँ। जब मैं पीछे देखती हूँ तो वो अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तो उस समय तो मैं डर के मारे फटाफट उस पार्क के पास पहुँचती हूँ। उस पार्क के अंदर एक कपल वॉक कर रहा था और बाद में मैं वहाँ पर एक छोटी सी जगह थी, एक कुर्सी टाइप थी, वहाँ पर बैठ जाती हूँ और अपने भाई को फ़ोन करती हूँ। वो कहता है कि बस मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पर करीब 3 से 4 मिनट के बाद वो कपल भी वहाँ से चला जाता है। अब इस समय मेरी हालत पूरी टाइट हो रखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अब पूरे पार्क में मैं अकेली, अब बाहर भी खड़ी हो नहीं सकती, बाहर डर था, अंदर भी मुझे डर ही था, लेकिन अब क्या करें। उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो पैदल जितना हो सके आगे जाती हूँ, लेकिन आगे तो रास्ता और भी अंधेरे वाला था। तो मैं सोचती हूँ बिल्कुल सही जगह पर बैठी हूँ मैं। अब मैं अपने फ़ोन को ही थोड़ा चला रही थी, थोड़ा दिमाग को उस चीज़ से दूर करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा अपने राइट साइड पर दूर देखती हूँ, वहाँ पर मुझे एक औरत दिखाई देती है। तो मुझे लगा चलो शुक्र है कोई तो है पार्क में। जब मैं उसे ध्यान से देखती हूँ, उसने वही लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और अब उसकी चीखें मुझे सुनाई दे रही थी। वो वहाँ से खड़ी होकर चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर ये सब देखते ही मेरी खुद की चीखें निकल जाती है। मैं पार्क से बाहर निकलती हूँ और फटाफट तेज़ दौड़ने लगती हूँ। मुझे पता भी था आगे अंधेरा, लेकिन पता नहीं उस समय मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं भागती हूँ और आगे से मेरी आंखों में एक लाइट पड़ती है। शुक्र है वो मेरे भाई थे, मेरे दोनों भाई आ चुके थे। यहाँ पर वो पूछते हैं क्या हुआ, वो भी काफ़ी घबरा गए थे। मैंने उन्हें बताया कि शायद मैंने कुछ अलग चीज़ देख ली, तो मुझे कहते हैं फटाफट बैठो घर जाते हैं। मेरा छोटा भाई एक्टिवा पर बैठ जाता है, बड़ा भाई उसके ऊपर अपना पैर लगाता है, तो दोनों चीज़ें चलती रहती है, एक्टिवा भी और बाइक भी। ऐसे करते करते हम घर तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं है। 103-4 बुखार हो गया। 3 से 4 दिन मैं जॉब पर नहीं जा पाई। अब यहाँ पर मैंने ये सोच लिया कि कभी उस रास्ते पर जाऊँगी नहीं। ऐसे ही रोज़ की तरह मैं अपनी जॉब पर बैठी हुई थी हॉस्पिटल में। तभी एक दिन एक पेशेंट आता है और वो था वही आदमी जो कि कार में था। वो मुझे कहता है कि मैं उस रात आपको शायद वहाँ पर मिला था। मैंने बोला कि हाँ आप मिले थे। तो उसने कहा कि मैं अपने फ्रेंड की वेट कर रहा था और मैं गलत जगह पर आ गया था। अब मुझे बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चल रहा था, इस वजह से मैंने आपसे पूछने के बारे में सोचा, लेकिन आप अकेले थे तो मैंने पहले अपने आप को रोक लिया कि ऐसे अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हम बातें कर रहे थे, तो मैंने कहा कि जब मैंने आपके साथ लेडीज़ को देखा तो मैं थोड़ी सी शांत हो गई थी, मेरा डर थोड़ा कम हुआ।
उसने कहा सॉरी आपने क्या कहा? मेरे साथ लेडीज़। उसने कहा कि मैं अकेला था। मैंने बोला नहीं, मैंने पीछे एक आंटी को बैठा देखा, रेड कलर के कपड़े पहने थे। वो कहता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ। तब मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि शायद उस दिन मेरे साथ कुछ हो रहा था, शायद वो जगह ऐसे ही बदनाम नहीं है, कुछ ना कुछ सच्चाई तो थी। उस औरत का बार बार चिल्लाना क्यों बिना वजह, वो मुझे नहीं पता। ये थी मेरी कहानी। किसी ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जो मैंने देखा वो मैंने आज बता दिया।